बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में अकाउंटिंग की बेसिक्स को देखा था, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक का ओवरऑल जो सारा काम था, उसमें जर्नल एंट्रीज किस तरह पास करते हैं, लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस जो है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और अब आज का जो हमारा काम होगा, आज की वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर जो बिल ऑफ एक्सचेंज का है, चैप्टर नंबर 6, उसकी बेसिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा आपको इस चैप्टर के हवाले से गाइड करूंगा और इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो एक बात आपको जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, वो ये कि आप जो है वो अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें अकाउंटिंग की, यानी कि आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 जो पहले 5 चैप्टर्स बेसिक के हैं, ये आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। आपको एंट्रीज़ का पता होना चाहिए, किस तरह से पास होती हैं, जर्नल कैसे बनता है, डेबिट और क्रेडिट जो है वो हम कब और किस वजह से करते हैं, रूल्स वगैरह किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। और उसके बाद उससे जो अगला स्टेप है, लेजर अकाउंट्स के अंदर जब हम एंट्रीज़ पास कर लेते हैं तो हम लेजर में उनकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, यानी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, और उसके बाद जो बैलेंसेस जो निकाल रहे होते हैं हम लेजर में, उन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में कैसे शिफ्ट करते हैं। ये वाला काम इतना ज़रूरी है और इतना इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आप अगले चैप्टर्स में देखोगे। अब जैसे कि ये चैप्टर नंबर 6 है, तो 6 के अंदर भी जो है वो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो जिसको एंट्रीज चैप्टर नंबर 4 की आती होंगी, जर्नल बनाना आता होगा, उसके लिए इस चैप्टर को के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इतना जो है वो इशू नहीं होगा। और अगर आपको जो है वो एंट्रीज में मसला है तो इस चैप्टर में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी फिर आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है अगर चाहते हैं कि आगे की अकाउंटिंग, अगले जो चैप्टर्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद आगे BRS आ रहा है, फिर फाइनल अकाउंट आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो आगे की अकाउंटिंग आसान हो और आपको जो है वो हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपने पिछले जो चैप्टर्स हैं, ख़ास तौर पर चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, इनको जो है वो अच्छे तरीके से समझें, इसका एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई मसला आता है, किसी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई इशू है, कोई एंट्री पास करने के अंदर कोई मसला है, या अकाउंट्स की पोस्टिंग के हवाले से कोई मसला है, तो आप जो है वो मुझे बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन दूंगा, आपको आपके सवालों का जो है वो जवाब दूंगा, सो दैट कि आप अकाउंटिंग में बेहतर हो सकें, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर आप परफेक्शन हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, बेसिकली अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेपर में जो है एक सवाल लाजमी इसका हर साल आता है। तो इट मीन्स कि ये जो है ये कंपलसरी चैप्टर्स में शामिल है। और इसी चैप्टर की जो है वो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, MCQs की बात करें, तो वो भी जो है वो पेपर का हिस्सा बनते हैं हर साल। तो मेरे लिहाज से तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे BCom की क्लास में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर की बेसिक्स को जो है वो अच्छे तरीके से समझना है, जो बातें यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ फिर आपने इसके हवाले से जो भी इसका थ्योरी का पोर्शन है, यानी जो इसकी डेफिनेशंस हैं, उनको फिर अपने एंड पर जो है वो पढ़ लेना है, क्योंकि मैं कुछ आइडिया दे दूँगा आपको, बाकी जो है वो आप अपने एंड पर रीडिंग करेंगे। तो सब स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, हम जो है वो बेसिक्स को जो है वो देखेंगे, इस चैप्टर में बात क्या की गई है, बेसिकली करना क्या हमने इस चैप्टर में। और स्टेप 2 में क्या होगा, हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं जी बेस की तरफ। बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया दे दूँ। आपको पता है कि बिजनेस जो है वो कैश पर भी होता है और क्रेडिट पर भी होता है। हमारे एरिया में जो है वो बहुत सारे आपको बिजनेसेस मिलेंगे जो है जो सिर्फ जो जिसको आप कह सकते हैं कैश में डील करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी हमने खरीद और फरोख्त जो भी करनी है, सेल परचेज करनी है, कैश में करनी है। और कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने कस्टमर्स को जो है वो कैश के साथ साथ क्रेडिट पर की भी फैसिलिटी देते हैं, यानी कि आप जो है वो
पैसे दे के माल ख़रीद लें, चीज़ें ख़रीद लें, या फिर आप उधार जो है वो चीज़ें ख़रीद लें, ठीक है, और फ्यूचर में जो है वो आप उसकी पेमेंट कर दें। तो आजकल के दौर में अगर हम लोग देखें तो क्रेडिट का जो रोल है, उधार का जो रोल है, वो बहुत ज़्यादा बिजनेसेस में बढ़ गया। तो ऐसे बिजनेसेस जो अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को कैश और क्रेडिट दोनों तरह की फैसिलिटी देते हैं, उन बिजनेसेस की सेल ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू दोज बिजनेसेस जो सिर्फ और सिर्फ कैश के हवाले से जो है वो कहते हैं कि हम सिर्फ कैश के बदले कारोबार करेंगे, क्रेडिट जो है वो हम अपने कारोबार में अलाउ नहीं करेंगे, यानी कस्टमर को उधार की फैसिलिटी नहीं देंगे कि उधार नहीं कर सकता, अगर उसने कोई चीज़ लेनी है तो जो है वो पैसे दे के लेगा। तो हम फिर कह सकते हैं कि बिज़नेस में सेल जो है वो कौन से बिज़नेस की ज़्यादा होगी आज के दौर में, जो कैश पर और क्रेडिट पर दोनों तरह पर जो अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, उनकी सेल ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली उन बिजनेसेस के जो सिर्फ अपनी सेल को जो है वो कैश पर जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर एक तो ये बात आप समझ लें। दूसरी बात ये कि जब हम बात करते हैं ना क्रेडिट की, तो बिज़नेस के हवाले से क्रेडिट की जो है वो बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी किस्में हैं। एक सिंपल किस्म क्या है, टाइप क्या है कि मैंने जो है वो पैसे लिए हैं किसी से और कुछ दिनों का वादा किया, और मैं उसको 5 डेज़ के बाद का कह देता हूँ कि मैं 5 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो जैसे ही 5 दिन पूरे होते हैं मैं उसे जाके पैसे दे देता हूँ। ये मेरी एक जो है वो एक क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो उधार पर जो है वो चीज़ें ख़रीदते हैं और जो है वो कुछ दिनों के बाद जाकर पेमेंट कर देते हैं। ये क्रेडिट की एक टाइप है। बैंक से अगर हम जो है वो किसी भी तरह का लेन देन करते हैं, लोन वगैरह ले लिया और उसके बाद जो है कुछ अर्से के बाद रिटर्न कर दिया, तो ये भी एक क्रेडिट की टाइप है, ठीक है। तो अब यहाँ पर और बाज़ औक़ात जो है वो हम क्या करते हैं कि हम जो उधार लेते हैं और कोई एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं, ये भी क्रेडिट की टाइप है। तो क्रेडिट की जो है वो यानी उधार की बहुत सारी किस्में हैं। इन्हीं टाइप्स में से एक टाइप जो है उसको क्या कहा जाता है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने क्रेडिट को डिस्कस करना है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट ही की एक टाइप है। तो जिस तरह से बिज़नेस आज के दौर में कॉम्प्लिकेटेड होते गए, बढ़ते गए और बिज़नेस के हवाले से डिफरेंट किस्म की जो है वो ट्रांजैक्शंस होने लगी, तो इसी तरह से बिज़नेस में जब क्रेडिट का रोल बढ़ा तो क्रेडिट की फिर डिफरेंट टाइप्स भी आई, और उन्हीं टाइप्स में से जो है वो एक टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज वाली क्रेडिट वाली टाइप में होता क्या बेसिकली, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक पर्सन है मिस्टर ए, और इसका कोई काम है, ये कोई कारोबार करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ताजिर है, ट्रेडर है, ठीक है। और एक और कस्टमर है, एक पर्सन है मिस्टर बी, और इसको हम कह देते हैं जी ये कस्टमर है। अब बी जो है वो गुड्स लेने के लिए ए के पास आता है, और ए को ये कहता है कि जी आप मुझे 1000 रुपये की जो है ना वो गुड्स दे दें। ए इसको 1000 की गुड्स डिलीवर कर देता, ठीक है। लेकिन बी को अब क्या करना चाहिए कि अगर ए की तरफ से गुड्स जा रही हैं बी के पास, यानी ए अगर गुड्स सेल कर रहा है बी को, तो बी को चाहिए कि इन गुड्स के अगेंस्ट जो 1000 रुपया बनता है कैश में वो उसको दे दे। यानी कि अगर इसने चीज़ें खरीदी हैं तो उसको 1000 रुपया फिर बी को देना चाहिए ए को, ठीक है। लेकिन बी ये कहता है कि सर मैं आपको जो है ना वो फौरी तौर पर कैश नहीं दे सकता। अब गुड्स जो है वो तो देखा जाए वो ए ने बी को दे दी हैं, ठीक है, लेकिन बी जो है वो फौरी तौर पर कैश पे नहीं कर रहा ए को। वो ये कहता है कि सर मैं आपको जो है ना वो 2 मंथ्स तक पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे 1000 रुपये की चीज़ें अभी डिलीवर कर दें। हम एज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि बी ने जो है वो अगर 2 महीने का टाइम मांगा है कि फौरी कैश आपको नहीं दे सकता, 2 मंथ्स तक आपको जो है वो इस कैश के, इन गुड्स के अगेंस्ट जो कैश बनता है उसकी पेमेंट करूंगा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए जो है वो मान लेता है और वो कहता है बी को कि आप जो है वो इस तरह करो, मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लो, और वो एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न फॉर्म में होगा। और उस एग्रीमेंट में क्या होगा, मैं लिख देता हूँ कि मैंने जो है वो आज के दिन, यानी कि डेट मेंशन कर दी, 1000 रुपये की जो गुड्स हैं वो मैंने मिस्टर बी को सेल की हैं, और मिस्टर बी जो है वो बाउंड है कि वो 2 मंथ्स तक मुझे इसकी पेमेंट करे।
अब ये जो एग्रीमेंट लिखा है बेसिकली किसने लिखा होगा, ए ने, ठीक है। तो ए क्या करेगा, ये एग्रीमेंट लिखने के बाद इस एग्रीमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देगा और बी को दिखाएगा, आप इसको पढ़ लो, इसमें जो मैंने अमाउंट और जो टाइम पीरियड वगैरह रखा है, लिखा है पेमेंट का, अगर आप उससे एग्री करते हो तो आप इसके ऊपर सिग्नेचर कर दो। तो ये पेज जो है वो ए बी को दिखाएगा और बी जो है अगर एग्री कर जाता है तो बी भी जो है वो इसके ऊपर अपने साइन कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, या ए की तरफ से सिग्नेचर होंगे या स्टैंप लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसमें क्या होगा, अब जब ये सिग्नेचर बी भी कर देता है तो बी फिर क्या करेगा, ये वाला जो पेज है ये रिटर्न कर देगा ए को, और ए जो है वो इस पेज को अपने पास रखेगा उस टाइम तक जब जिस टाइम का जो है वो वादा किया गया बी की तरफ से। हम एज्यूम करते हैं कि 2 महीने का टाइम था पेमेंट का, 2 महीने तक ये पेज, ये एग्रीमेंट जो है वो ए के पास रहा, और जैसे ही टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ ए ने ये पेज जो है वो बी को शो ऑफ किया, दिखाया कि 2 मंथ्स का टाइम हो गया, आप जो है मुझे पेमेंट कर दें। तो जैसे ही ए जो है वो बी को टाइम पूरा होने के ऊपर ये पेज प्रेजेंट करेगा, बी क्या करेगा, जो 1,000 रुपये की इसने उधार पर चीज़ें खरीदी थी वो 1,000 रुपया आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो ए को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दोनों पार्टीज का बेनिफिट नहीं हो गया। ए का बेनिफिट क्या हुआ कि ए की जो गुड्स थी वो सेल हो गई, और बी को बेनिफिट क्या हुआ कि बी को जो उसने चीज़ें खरीदी थी उनको पैसे देने का, बी को पैसे देने के हवाले से उसको टाइम मिल गया 2 मंथ्स का, ताकि वो इजीली जो है पैसों का अरेंजमेंट कर सकता। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखा जाए तो फिर इस तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, दोनों पार्टीज का बेनिफिट हुआ है, ए की गुड सेल हो गई है और बी की जो है वो, बी को जो है वो पेमेंट के लिए टाइम मिल गया। अब यहाँ पर अगर इसी कंडीशन को हम कैश वाले बिजनेस के हवाले से देखें कि जो बिजनेसेस सिर्फ जो है वो कैश पर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता कि ए जो है वो, हम फर्ज करते हैं कि ए जो है वो कहता है जी मैंने सिर्फ कैश पे जो है वो गुड्स देनी है, तो इसका मतलब है बी अगर इसके पास आता और इसे रिक्वेस्ट करता कि मुझे आप 1,000 रुपये की गुड्स जो है वो दे दें, तो डेफिनेट बात है फिर ए ने जो है वो बी को गुड्स यहाँ पे नहीं देनी थी, क्योंकि बी जो है वो उधार कर रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर ना तो ए की गुड्स के सेल होनी थी, ठीक है, और ना ही बी ने जो है वो दोबारा इसके पास आना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कैश जो बिजनेस सिर्फ कैश में डील कर रहे होते हैं उनकी सेल जो है वो कम होती है कंपैरेटिव टू दोज बिजनेसेस जो अपनी सेल को कैश पर भी कर रहे होते हैं और क्रेडिट पर भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये वाला जो हमने पूरा प्रोसेस समझा है, इस प्रोसेस को जो है वो हम नाम देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, इसको फर्दर अगर हम लोग देख लें तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो पेज है, इस पेज को जो है वो हम बिल कह सकते हैं। बिल बेसिकली आप हर उस पेज को कहते हैं जिस पर कोई अमाउंट मेंशन हो और वो अमाउंट जो है वो पे करना 2 पार्टीज में से किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी हो, ठीक है। एक पार्टी बिल बना रही होती है और दूसरी पार्टी बिल की पेमेंट कर रही होती है, ठीक है। अब लाइक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें या टेलीफोन बिल की बात करें या सुई गैस के बिल की बात करें, तो उसमें बेसिकली क्या है, वो तो एक पीस ऑफ पेपर है, कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई होती है वो बाय लॉ हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, उस अमाउंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये भी एक देखा जाए तो पीस ऑफ पेपर है, लेकिन इसमें जो अमाउंट लिखी हुई है वो बी बाउंड है उस अमाउंट को पे करने के लिए, लिहाजा हम जो है वो इस पेज को क्या नाम देंगे, इसको भी हम बिल कह सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंडली यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा नाम जो है वो मैंने इस बिल का बिल ऑफ एक्सचेंज रखना है। उसकी वजह क्या है कि ये बिल जो है वो ए से बी के पास ट्रांसफ़र हुआ और बी ने जो है वो साइन करके ये बिल ए को दे दिया। अब बिल ए के पास है और बिल ए जो है ना ये आगे किसी भी पार्टी को दे सकता है फॉर पेमेंट पर्पस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूँ। लाइक अगर ए ने जो है वो एक और पर्सन है बैक एंड पर सी, ठीक है, और इसने सी के पैसे देने हैं, तो वो क्या करेगा, ये वाला जो बिल है ये लाइक 1,000 रुपये का और पेमेंट भी जो है उसने 1,000 रुपये की सी को करनी है, तो ए जो है वो ये बिल सी को दे सकता है। यानी कि फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बिल का जो फंक्शन है एक लिहाज से चेक जैसा है। चेक जो है वो आप क्या करते हो, किसी पार्टी को पैसे देने होते हैं तो आप उसको चेक दे देते हो, पार्टी जो है वो चेक एक्सेप्ट करती है,
ठीक है, और वो चेक जो है बैंक से कैश हो जाता। इसी तरह से जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बिल जो है वो ए ने बी से साइन करवा के अपने पास रख लिया था, ठीक है, लेकिन ए ये बिल जो है वो आगे सी को दे दे या आगे जो है वो लाइक किसी बैंक को दे दे या आगे किसी भी पार्टी को वो दे सकता है जिसके भी पैसे देने हों। तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि ए जिस तरह चेक इशू करता है इसी तरह से ए जो है वो बिल दे देगा। ये बिल जो है वो एक लिहाज से कैश ही समझा जाएगा, क्योंकि जब ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा एक जो है वो लॉ है। तो इसमें क्या है, इस लॉ के अंदर ये कहा हुआ है कि जो पार्टी भी बी को जो है ये बिल दिखाएगी, बी जो है वो उसको पेमेंट करेगा। क्या मतलब है कि यहाँ पर अब जो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ए ने लाइक जो है वो पेमेंट करनी थी सी की, ठीक है, ए ने सी को पैसे देने थे, ए ने क्या किया, ये वाला बिल उठाकर जो है वो सी को दे दिया। अब सी जो है वो इस बिल को जब बी चाहे बी को यानी टाइम पीरियड पूरा होने के बाद बी के पास ले जाकर बी से जो है वो 1000 रुपये की पेमेंट ले सकता है। ये ऐसे ही है जैसे कि चेक का फंक्शन है। यानी कि अगर आप मैं यहाँ पर मिसाल दूँ आपको फर्दर समझाने के लिए कि ए ने सी का जो है वो 1000 रुपया देना था, तो ए क्या करता है, सी को जो है वो 1000 रुपया जो है वो 1000 रुपये का चेक दे देता है। अब जब चेक जो है वो ए से सी के पास आएगा तो सी जो है वो ये चेक ले जाएगा, लाजमी बात है, कहाँ पर, बैंक में, और बैंक वाले जो है वो इस चेक को लेकर उसको कैश दे देंगे। तो सेम यही वाला जो फंक्शन है, आप यूँ कह लें कि जहाँ पर बैंक आ रहा है वहाँ पर जो है वो बी वाला रोल है, ठीक है, बी का रोल है। यानी ए ने जो है वो बिल दिया सी को और सी ने जो है वो बिल, वहाँ पर मैं बता रहा था बैंक को दिया, यहाँ पर ये बिल किसको देगा, बी को देगा, और बी ये बिल देखकर जो है वो पेमेंट कर देगा। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का ये लॉ है कि जो भी पार्टी बी को बिल दिखाएगी, ज़रूरी नहीं है ए दिखाए, ठीक है, ए ने आगे जिस पार्टी को भी बिल दिया हुआ है, जो भी पार्टी बी को बिल दिखाएगी, बी जो है वो उस बिल की पेमेंट कर देगा उस पार्टी को, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि बिल जो है डिफरेंट पार्टीज में जो है वो एक्सचेंज होता रहता है, इसीलिए जो है वो हम इस बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात और समझ लें जिसने बिल लिखा है, जिसने बिल की कंडीशंस लिखी हैं, ठीक है, उसको इस चैप्टर में कहा जा रहा है ड्रॉयर, ठीक है, उसको ड्रॉयर कहेंगे। और जो पार्टी बिल के ऊपर अपने सिग्नेचर करेगी उस बिल की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए, यानी कि बी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है जी, मैं 2 मंथ्स के बाद आपको 1000 रुपया पे करूंगा। तो जो पार्टी बिल को एक्सेप्ट करती है उस पार्टी को कहा जाता है ड्रॉई, ठीक है। ये 2 टर्म्स की डेफिनेशंस भी आपको मिलेंगी। तो ड्रॉयर बेसिकली किसको कहेंगे, जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है वो ड्रॉयर है, और जो पार्टी बिल एक्सेप्ट कर रही होती है उसको ड्रॉई कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम थ्योरी की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से आपको जो है वो टाइप्स बताएगा कि ट्रेड बिल होते हैं, अकोमोडेशन बिल होते हैं, इनलैंड बिल होते हैं, फॉरेन बिल्स होते हैं। तो हम जो है उसकी डेफिनेशंस में जाकर देखेंगे आगे फर्दर। फिलहाल यहाँ पर जो है वो मेरा मकसद था आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना और उसमें ये गाइड करना कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पूरा मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। अब इसी एग्जांपल को देखते हुए हम डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही फिर इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज देखेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी चीज़ों की, सारे के सारे इवेंट्स की हमने क्या करनी है, बेसिकली एंट्रीज पास करनी है। वही डेबिट और क्रेडिट वाला काम जो कि पिछले चैप्टर्स में हम लोग जर्नल और लेजर के कर चुके हैं। डेफिनेट बात, आप यहाँ पर क्या होगा, लाइक ए ने जो है वो गुड्स सेल की हैं तो बी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो ए जब सेल करेगा तो सेल की क्या एंट्री होती है ए की बुक में, वो हमने देखनी है, और बी जब खरीदेगा तो बी की बुक में एंट्री क्या पास होगी, वो देखी जाएगी। उसके बाद ए जब बिल ड्रॉ करेगा, यानी बिल जब लिखेगा, ए ड्रॉयर है तो ड्रॉयर की बुक में बिल को ड्रॉ करने की क्या एंट्री होती है, और ड्रॉई की बुक में यानी बी की बुक में बिल को एक्सेप्ट करने की क्या एंट्री होती है, ये देखी जाएगी। उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने क्या देखा था कि 2 मंथ्स का टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा बी जो है वो 2 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देगा ए को। तो बी जब पेमेंट करेगा तो बी की बुक में पेमेंट की क्या एंट्री पास होगी, और ए जब पेमेंट रिसीव कर रहा होगा अपनी गुड्स के अगेंस्ट तो ए की बुक में पेमेंट रिसीव करने की क्या एंट्री पास होगी, ये जो है वो हमने देखना है
क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में डिफरेंट सिचुएशंस आ रही होंगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो कॉपी क्वेश्चंस होंगे उनकी डिस्कशन हो जाएगी, और जो मेन क्वेश्चंस होंगे उनके हवाले से जो है वो इंशाल्लाह पूरा जो है बोर्ड के ऊपर मैं आपको एक एक चीज़ उसके हवाले से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। कोई बात समझ ना आई हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे।